नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। सारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय को बीते दिनों निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद अब सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार सारा के अनक्लेम्ड फंड को अपने खजाने में ट्रांसफर करने की कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस बात के कानूनी पहलू पर गौर कर रही है कि सारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े उन पैसों को किस तरह से कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में ट्रांजैक्शन किया जा सके, जिनके लिए अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह सारा फाउंडर सुब्रत रॉय के निधन के बाद सरकार इस बारे में सोचना शुरू किया है। सुब्रत रॉय की बात करें तो उन्होंने सारा समूह के तहत विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था। उन्हें पिछले रविवार को सेहत बिगड़ने पर मुंबई की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार 14 नवंबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वह 75 साल के थे। उनके निधन की जानकारी सारा समूह ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दी। सारा समूह के पैसे लगने वाले इन्वेस्टमेंट को पैसे को लौटाने के लिए सारा से भी रिफंड अकाउंट बनाया गया था। यह अकाउंट 11 साल पहले बना था। ईटी की रिपोर्ट बताती है कि बीते 11 साल में सेबी सारा रिफंड अकाउंट में रखे पैसों को क्लेम करने वाला एक भी दावेदार सामने नहीं आया है। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि इसी कारण सरकार अब फंड को एक अलग अकाउंट में कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। उसके बाद निवेशकों के पैसों को लौटाने के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। अभी तक सारा समूह के 17,526 आवेदकों को 131 रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें 48,326 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। वही 31 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार सारा समूह और विभिन्न सरकारी बैंकों में खुले गए खातों से की गई रिकवरी का आंकड़ा 25,163 रुपए है। 25,163 करोड़ रुपए है। इस तरह देखें तो अभी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐसा फंड है जिनके लिए क्लेम नहीं मिला है और जिसे अब सरकारी खजाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने सारा समूह के निवेशकों को पैसा लौटाने की मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके लिए खास पोर्टल की शुरुआत हुई। निवेशकों को पैसे लौटाने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उसके बाद भी रिफंड फंड से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बची है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी के द्वारा इस फंड के लिए दावा करने वालों को नहीं खोज पाने की स्थिति में सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। पैसा इस्तेमाल समाज के कल्याण या गरीबों की भलाई की योजना पर किया जा सकता है। तो यहाँ देखा जाए निधन के बाद भी सरकार के खजाने को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा यहाँ पर सुब्रत रॉय जो सहारा श्री के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने पहुंचाया है। और अब देखना होगा कि ये फंड किस तरीके से सरकार के पास आता है और किन योजनाओं में ये लगता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।